नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मैथ सेक्शन से। यदि P बराबर 6/7, Q बराबर 2/3, R बराबर 8/9 एवं S बराबर 4/5 हो तो कैसे अरेंजमेंट होगा, ये देखना है। तो 6/7 को लिख सकते हैं 0.85, Q को लिख सकते हैं 2/3 को 0.66, 8/9 को लिख सकते हैं 0.88 और S को लिख सकते हैं कितना, 4/5 को 0.80। अब इसमें से देख लीजिए कौन बड़ा है। तो R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन Q है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 43,200 रुपये में कुल 2 टेलीविज़न खरीदता है। एक टेलीविज़न को 15% लाभ पर, कितना परसेंट, 15% लाभ पर, और दूसरी को 9% जो होता है वो हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना ही हानि होता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पूरे लेन देन में क्या कर रहा है कि उसे 0 लाभ या हानि होता है। तो इसे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 15 पर होगा और ये हो जाएगा 9। इन दोनों का रेशियो जो है 9:15 हो जाएगा। तो ये क्या है, CP है। तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24। 24 बराबर कितना दिया हुआ है, 43,200। तो 9 बराबर हो जाएगा कितना, 16,200 रुपया। और 15 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27,000 रुपया। ये दोनों के जोड़ के हो जाना चाहिए 43,200 रुपया। तो फर्स्ट टीवी का जो CP है 16,200 और सेकेंड टीवी का जो है वो 27,000 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में वो उम्मीदवार जिसे पड़े हुए कुल मत है 54% प्राप्त होता है, 1280 मतों से जीतता है। मतदान सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि उनमें से 80% मतदाता उस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और एक भी मत जो है वो अमान्य नहीं होता है। तो 54% एक लाया है, तो दूसरा कितना लाएगा, 46% लाएगा। हारने वाला उम्मीदवार 46%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो इन दोनों का अंतर हो गया 8%। और कितने मतों से जीता, तो 1280 मतों से जीता। तो 8% बराबर 1280 हो जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 1280/8 और 100% बराबर हो जाएगा कितना, तो 1280/8 गुना 100 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 16,000। डाले गए मतों की संख्या 16, ना कि कुल। अब कुल मतों की संख्या निकाल लेना है। कुल मतों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000 और ये कितना 80% ही डाला गया, तो 100 निकालना है। तो ये 80 से 100/80 कर दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 20,000। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2, 20,000 टोटल मत था, जिसमें 80% मतदान हुआ, जिसमें एक का 54% आया। 80% जो वोट पड़ा उसमें से 54% जो लाया गया वो एक लाया और दूसरा 46%। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में EADF एक आयत है एवं ABC एक त्रिभुज है, जिसके शीर्ष EADF की भुजाओं पर स्थित है। यहाँ AE बराबर जो है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर, BE बराबर है 6 सेंटीमीटर, CF बराबर 16 सेंटीमीटर, BF बराबर 2 सेंटीमीटर। भुजा AB एवं BC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या ज्ञात करना है। AB एवं BC के मिलाने वाला तो एक रेखा कर देते हैं, कौन है, वो हो जाएगा M और N हो जाएगा। तो M तथा N क्रमशः मध्य बिंदु है AB और AC के। तो यहाँ ये निकालते हैं। CD बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 - 16 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। AD बराबर हो जाएगा 6 + 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √8 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। अब मध्य बिंदु प्रमेय से अगर हम देखते हैं तो MN बराबर हो जाएगा 1/2 × AC, यानी 1/2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो चौथे नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x/b + c बराबर y/c + a बराबर z/a + b हो तो निम्न में से कौन सा है जो कि इसमें से सही है। अब इतना को हम क्या मान लेते हैं, इतना को मान लेते हैं k मान लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा k × b + c हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, k × c + a हो जाएगा। z बराबर हो जाएगा k × a + b हो जाएगा।
अब यहाँ से हम बाई माइनस जेड निकालते हैं, बाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा के इंटू सी प्लस ए माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो इससे जब भिन्न के अति ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा के इंटू सी माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम निकालेंगे कौन सा, तो एक्स माइनस बाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू बी माइनस ए। उसी तरह जेड माइनस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू ए माइनस सी। तो हमारे पास ये 3 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा लगभग इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन ए को चेक कीजिए। ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, तो एक्स माइनस बाई बटा बी माइनस ए बराबर बाई माइनस जेड बटा सी माइनस बी बराबर जेड माइनस एक्स बटा ए माइनस सी। अब मान रख दीजिए जो हमारे पास निकल कर आया था, एक ये एक ई और एक ये निकल के आया। तो अगर हम मान रखते हैं तो के इंटू बी माइनस ए बटा बी माइनस ए बराबर के इंटू सी माइनस क्या होगा बी बटा सी माइनस बी बराबर हो जाएगा के इंटू ए माइनस सी बटा ए माइनस सी। ये सब कट जाएगा, के बराबर के आ जाएगा, यानी विकल्प जो है हमारा ए सही हो जाएगा। आंसर जो हमारा 1 होगा। 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का परिसर, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करना। तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसे सजा दीजिए। जब इसे आरोही क्रम में सजाएगा तो होगा 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 18 और 21। अब सबसे पहले परिसर निकालते हैं। परिसर बराबर क्या हो जाएगा, तो वो होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम 21 है, न्यूनतम 12 है, हो जाएगा कितना 9। परिसर निकल गया। बहुलक कौन सा हो जाएगा, तो जिसकी बारंबारता अधिक है, तो 13 सबसे बार है तो बहुलक 13 हो जाएगा। और अब बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका बराबर होगा x प्लस 1 बटा 2वां पद। तो x क्या है 9 गो पद है, प्लस 1 10 बटा 2 बराबर 5वां पद। 5वां पद 2 2 4 1 5 कौन हो गया, तो ये 14 आ जाएगा। तो आंसर माध्यिका भी हमारे पास आ गया 14, यानी निकल के आ गया 9, 13, 14। 9, 13, 14 कौन सा आंसर में है, तो वो पहला में आ रहा है। आंसर हो जाएगा 6। 10,000 रुपया का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपये हो जाएगा। तब यहाँ पर देखना है कि अभिष्ट मिश्रधन बराबर जो होगा, मिश्रधन बराबर 10,000 की कह रहा है। पहले वर्ष कितना है 110 बटा 100 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 12% पे 112 बटा 100। तो निकल के आ जाएगा 12,320 रुपया। 12,320 रुपया ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वृत्तारेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कह रहा है यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होती। तो यहाँ 60,000 लोगों में 2100 लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो 2100 बटा 60,000 अगर हम कर देंगे गुना 100 तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 3.5%। लेकिन बांसुरी कितने लोग पसंद करते हैं, तो 11%। तो अभी परसेंटेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3.5% यानी 7.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद अगला प्रश्न में कहता है कि सरोद या गिटार को पसंद करने वाले कुछ लोगों की संख्या वायलिन या सितार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितनी ज़्यादा है। तो अभीष्ट अंतर जो हमारे पास आएगा, पहले तो 60,000 लोगों में से कह रहा है कि 14 प्लस 22, 14 जो है सितार का है और जो 22 है वो गिटार का। 14 प्लस 22 बटा 100 में से माइनस करना है किसका, तो वो कह रहा है वायलिन और सितार के, यानी 20 प्लस किसका 14 का बटा 100। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 1200। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुज ABC C पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और P उसके शीर्ष C से AB पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि AB तथा C क्रमशः BC CA तथा AB की लंबाई हो तो इनमें से क्या सही है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर एरिया निकालते हैं, एरिया त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज
ADC प्लस एरिया त्रिभुज कितना हो जाएगा BDC का। तो उसी तरह कितना हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू B बराबर हो जाएगा हाफ इंटू P इंटू AD प्लस हाफ इंटू P इंटू DB हो जाएगा। क्या हो जाएगा DB हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा AB बराबर P कॉमन ले लेते हैं AD प्लस DB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा AB बटा P हो जाएगा। और AD प्लस DB बराबर क्या हो जाएगा ये C है। AD प्लस DB बराबर है, इसे C मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा C बराबर इतना। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या है कि त्रिभुज ABC में C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C स्क्वायर बराबर क्या होगा AB बटा क्या है P के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, सोल्व करते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर बटा P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1/P स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A स्क्वायर B स्क्वायर। तो 1/P स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर बटा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कट जाएगा, हमारे पास होगा 1/, क्या हो जाए ये कट जाएगा 1/B स्क्वायर, ये रह जाएगा 1/B स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर कितने बराबर 1/P स्क्वायर के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि म्यूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा हो जाने पर चली जाती है, और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी। ऐसे प्रश्नों को हमेशा विकल्प से ही बनाना चाहिए। अगर बात करते हैं म्यूरी तो क्या है वो 1/3 जो कार्य है, और सांद्रा कितना 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है तो 104 दिनों में पूरा करता है। तो अगर मान लिया कि सांद्रा प्लस म्यूरी जो है वो 45 दिनों में करता है, और सांद्रा ऑप्शन से मान लेते हैं अगर 120, तो 120 इसे मान लेते हैं कि 120 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों को अगर हम LCM लेंगे तो कितना होगा 360 हो जाएगा। अगर क्षमता की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका क्षमता है सांद्रा प्लस म्यूरी का 8 हो जाएगा, और सांद्रा का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब M के द्वारा जो है M मीन्स म्यूरी के द्वारा 1/3 काम को करने में लगा समय कितना हो जाएगा 360 गुना 1/3 अब बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि सांद्रा के अगर 3 है तो लगभग M का कितना होगा M 5 होगा। तो जब इसे करेंगे तो ये होगा 24 दिन में। और S द्वारा यानी सांद्रा द्वारा 2/3 काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा S द्वारा, तो ये हो गया 360 गुना 2/3 बटा 3 बराबर 80 दिन। कितना हो जाएगा 80 दिन। कुल समय 24 प्लस 80 कितना होगा 104 दिन। अगर कुल समय की बात करें तो हो जाएगा 24 जो लगा है किसका लगा है म्यूरी का, और एस का लगा कितना 80 दिन। टोटल कितना दिन हो गया तो ये हो गया 104 दिन। 104 दिन हो गया। तो यानी विकल्प 2 जो है हमारे पास वो सही है, क्योंकि यहाँ 104 दिन ही आ रहा है। तो जो विकल्प 2 में हम माने हैं, ऐसे बनाने विकल्प से बनाने से आसान होता है, जल्द ही बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 161 और 163 जो है वो जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। युग्म अभाज्य संख्या वैसा दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर हो उसे युग्म जुड़वा या अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 3,70,000 रुपये की 3 अलग अलग हिस्से में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपये जमा किए हैं। तो ब्याज दर का अनुपात है 4-5-6। अगर 4-5-6 का अगर हम लसा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पूंजी का अनुपात होगा 60/4 अनुपात 60/5 अनुपात 60 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा ये कितना 15/12/10 हो जाएगा। यानी सबको जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। 37 बराबर हो जाएगा कितना 3,70,000 रुपया
तो 15 बराबर हो जाएगा कितना, 1,50,000 के करीब हो जाएगा। 12 बराबर 1,20,000 के करीब होगा। और 10 बराबर हो जाएगा 1,00,000 के करीब होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। यदि उसके गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर हो और खिलौने को पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर हो, तो लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना होगा। तो आर यहाँ पर जो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई एच बराबर हो जाएगा 10.2 माइनस 4.2 बराबर 6 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस हो जाएगा गोलार्ध का आयतन हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4.2 गुना 4.2 गुना 6 प्लस 2 गुना 4.2। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2 के पावर 31 को 5 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल जो है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है करना है 2 के पावर 31 को 5 द्वारा विभाजित। सबसे पहले क्या देखना है कि 31 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, यानी 2 के पावर 3/5 यानी 8/5। इस पे करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के द्विघात खंडों की संख्या क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अतः गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 नंबर। तो 3 में क्या है, 2 आंसर होगा। अगला है 2 व्यक्ति एक ही दिशा में a मीटर पर सेकंड से तथा a + 1 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं। उसी दिशा में एक रेलगाड़ी उनके आगे से गुजरती है। रेलगाड़ी अपनी पूरी लंबाई उन 2 व्यक्तियों के सामने क्रमशः 20 सेकंड तथा b + 1 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है। तब माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितना हो जाएगा, x मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल जो है x मीटर पर सेकंड। प्रथम व्यक्ति के साथ चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस a मीटर पर सेकंड। दूरी बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस a इंटू बी मीटर, तथा दूसरे व्यक्ति के साथ चाल कितना हो जाएगा, तो x माइनस a माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ये दूसरे व्यक्ति का, दूसरे का ये क्या था, ये पहले का। तो इतना हो जाएगा। इसका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा x माइनस a माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b प्लस 1 हो जाएगा। अब आइए इसे करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि x माइनस a इंटू बी बराबर हो जाता है x माइनस a माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 के b प्लस 1 हो जाता है। इसे और सॉल्व करेंगे तो होगा bx माइनस ए बी बराबर एक्स बी प्लस एक्स माइनस ए बी माइनस a माइनस b माइनस 1। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि P एक कंपनी के 2/3 शेयरों का मालिक है और शेयर Q तथा R में बराबर वितरित है। तदनुसार यदि प्रत्येक शेयर के लाभ में 5 से 7% तक की वृद्धि हो जाए तो P को 800 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। अतः इन शेयरों में R का निवेश कितना होगा। P का निवेश कितना है, 2x/3 है। Q का है x/6, R का है x/6। अब कह रहा है 2x/3 गुना 2/100, यानी इसमें से 2% का इंक्रीमेंट हो तो कितना हो जाता है, ये 800 के बराबर होता है। यहाँ से x का मान निकल आ गया 75 गुना 800। R का निवेश कितना हो जाएगा, R का निवेश बराबर हो जाएगा 1/6 गुना 75 गुना 800। x के जगह पर x/6 है तो उसे रख दिए 75 गुना 800।
आ जाएगा 10,000 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि रूल्स होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। अरे हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। एक मर्तबान में ए तथा बी द्रवों, एक बर्तन में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में, यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? माना ए तथा बी की मात्रा क्रमशः कितना है? 4x तथा कितना है? x लीटर है। अब 10 लीटर में ए की मात्रा, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया तो ए की मात्रा 4/5 गुना 10 बराबर 8 लीटर। अब बी की मात्रा हो जाएगा 2 लीटर। ए का मात्रा हो जाएगा 8 लीटर, बी की मात्रा 2 लीटर 10 लीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4x माइनस 8 बटा x माइनस 2 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो हमारे पास यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 लीटर आ जाएगा। था परम में a की मात्रा जो है a की वो कितना था? 4x था, यानी 4 गुना 4 बराबर 16 लीटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3। यदि 5√5x³ माइनस 81√3y³ प्लस √5x माइनस 3√3y बराबर x² प्लस by² प्लस cxy है तो 6a प्लस b माइनस √15c का मान क्या हो जाएगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो लिखा हुआ है यहाँ तक वो लिख देंगे। उसके बाद अगर इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5x के होल क्यूब माइनस 3√3y के होल क्यूब बटा √5x माइनस 3√3y बराबर क्या हो जाएगा? x² प्लस by² प्लस cxy हो जाएगा। इसे और सिंपल तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा √5x माइनस 3√3y छोटी कोष्ठ बंद माइनस 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy बटा √5x माइनस 3√3y। यहाँ पर जो है ये क्या है? वो भागा दिया हुआ है, इसलिए इसे बटा करके लिखे हैं। इतना बराबर जो होता है वो x² प्लस by² प्लस cxy है। कितना है? cxy है। जब इसे करेंगे तो ये कट जाएगा। हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy बराबर कितना आएगा? ax प्लस x² प्लस by² प्लस cxy। अब तुलना कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा a बराबर 5, b बराबर 27, c बराबर 3√15। प्रश्न में पूछ रहा है कि 6a प्लस b माइनस √15c का मान क्या होगा? तो ये होगा 6 गुना 5 अब प्लस क्या हो जाएगा? 27 माइनस 45 बराबर आंसर जो हो जाएगा वो 12। ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। बस इसे थोड़ा कैलकुलेशन है, अच्छे से इसे सिंपल वे में करिएगा। अगला है किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः P, Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AR बराबर 5 सेंटीमीटर, RC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर का त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? एक जो है त्रिभुज के अंतर्गत क्या है? एक वृत्त दिया हुआ है। अगर मान लिया कि ये वृत्त है तो ये यहाँ पर से स्पर्श करता हुआ क्या है? एक ये त्रिभुज है, स्पर्श करता हुआ ये त्रिभुज है। यहाँ पर इसे हटा देते हैं, ये स्पर्श करता हुआ त्रिभुज है। अब कह रहा है ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है और ये हो जाएगा 6 है।
अब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का परिमाप 2 × 7 + 5 + 6 बराबर हो जाएगा कितना? 36 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइप A और पाइप B क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप C भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। A और C को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है तो 2 घंटे बाद केवल A को बंद कर दिया जाता है और B को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा? तो A का है उसकी क्षमता 1 है, B की क्षमता है वो 2 है और C की जो है वो 5/4 है, लेकिन ये है खाली करने में। लेकिन इन तीनों का जो LCM होगा वो 10 होगा। तो इसकी मतलब एक क्षमता नहीं है, 1 घंटे में वो भरता है, समय है। अब क्षमता अगर निकल जाएगा इसका 10, इसका 5, इसका हो गया 8, लेकिन ये क्या है? माइनस में होगा। तो A और C द्वारा 2 घंटे में किया गया कर्ज कितना है? तो 10 - 8 तो होता है वो 1 घंटे में, और उससे 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 यूनिट होगा। लेकिन टोटल क्या है? 10 यूनिट दिया है। अब 11 AM पे A को बंद कर दिया गया है। अब B और C द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो B का है 5 और C से 8 खाली किया गया, यानी ये -3 यूनिट है। तो अभी समय होगा कितना? 4 यूनिट को है वो खाली करने में। तो 11 AM तो हो गया, लेकिन इसको 4/3 यूनिट को खाली करने में कितना लगेगा? 1 आवर 20 घंटा, यानी 12 बज के जो है वो 20 मिनट पे टैंक खाली हो जाएगा, क्योंकि ये तेज़ी से -3 हो रहा है तो टैंक खाली हो रहा है। टैंक कब खाली होगा? तो 12 बज के 20 मिनट पे। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन 4 आ जाएगा। एक नाव एक निश्चित चाल से 20√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से में बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से क्या हो जाता है? 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? मान लिया कि यहाँ पर ये जो है वो लाइट हाउस है, यहाँ पर ये आधार पहुँचना है B है, यहाँ से ये चल रहा है, ये हो जाएगा कौन सा? ये D होगा और ये हो जाएगा C। ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर कितना है? वो 30 डिग्री है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20√3 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, अगर ये करते हैं कि A किससे मानते हैं और ये 2, क्योंकि इन दोनों के जो है 10 सेकेंड है और टोटल कितना है? तो वो है 3 है। तो 2 बराबर जो है वो 10 सेकेंड है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है जिसके कोण A इतना दिया हुआ, B दिया हुआ और C दिया हुआ है? तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, यानी 1 + 4 - 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब y बराबर हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, यानी -5 + 0 + 2/3 बराबर -1। अच्छा, केंद्रक का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो 1 और -1 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। नर्से, डॉक्टर, फार्मासिस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तीनों जो है वो अलग अलग वर्ग के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोड भाषा कंसल्टेंसी को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा को मास्टरमाइंड को कैसे लिखा जाए? तो यहाँ पर क्या किया गया है या देखिए, कंसोल को एक जगह लिखा गया, टेंसी को एक जगह लिखा गया। एल का जो होता है वो विपरीत क्या होता है? वो होता है जो होता है विपरीत होता है। अब यू को क्या किया गया है कि यहाँ से -4 करेंगे तो क्यू होगा, सी के -4 करेंगे तो बाई होगा, ओ को -4 करेंगे तो के होगा, एन को -4 करेंगे तो जे होगा, एस का -4 करेंगे तो होगा। ये सभी में -4 किया गया। यहाँ भी किया गया है, ये -4 किया गया है, ये -4 किया गया है। इसे भी अगर हम -4 करेंगे तो इस तरह लिखा गया है। उसी प्रकार अगर हम मास्टर माइंड में हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है मास्टर को एक जगह करेंगे, आर के विपरीत लिखेंगे। शुरुआत के 5 लेटर को लिखेंगे, आर के विपरीत अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और माइंड्स को एक जगह लिखेंगे। तो एम को अगर -4 करेंगे तो यहाँ आएगा, और ए को -4 करेंगे तो यहाँ आएगा, एस को -4 करेंगे तो यहाँ, टी को -4 करेंगे तो इस तरह अगर सभी को करेंगे तो एम को -4 करेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और ए को -4 करेंगे तो डब्लू हो जाएगा, और किसका -4? एस का -4 करेंगे तो ओ होगा। इस तरह अगर हम अरेंजमेंट देखेंगे तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा पहला।
नेक्स्ट है पी क्यू आर एस टी और यू एक दीवार पर बैठे हैं और वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख है। आर यू के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू आर बैठा हुआ है, तो आर जो है यू के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, तो आर हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाए। क्यू अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, क्यू जो है वो अंतिम छोर पे बैठा है, यू उसका पड़ोसी है, यू इसका पड़ोसी है। आर और पी के बीच केवल टी बैठा हुआ है, आर और पी के बीच जो है वो केवल टी बैठा हुआ है, तो पी के बाएं ओर कौन बैठा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा एस। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एस बैठा हुआ है। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, माता के पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि फॉर्ट्यून को इस तरह लिखा जाता है तो प्रे को इस तरह कोडबद्ध किया जाता है, तो नेपच्यून को किस प्रकार कोडबद्ध किया गया है। तो आइए देखते हैं। एफ को 6 किया गया, ओ को 5 किया गया, रेंडमली किया गया है। तो नेपच्यून को एन का कितना किया गया था, तो 4 किया गया था, तो एन का 4 होगा। ई का कितना किया गया है, तो ई का 7 किया गया था। पी के 8 किया गया है, टी का 1 किया गया है, यू का जो है वो 3, एन का 4 और ई का 7। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, बी से -5 करेंगे तो डब्लू आएगा, ए से -3 करेंगे तो एक्स होगा, एन से -2 करेंगे तो एल होगा और के से -1 करेंगे तो जे होगा, यानी -5 -3 -2 -1। उसी तरह आई से -5 करेंगे तो डी होगा, डी से -3 करेंगे तो ए होगा और ओ से -2 करेंगे तो एम होगा और एल से -1 करेंगे तो के होगा। आंसर जो हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 27 त्रिभुज है। कितने हैं, 27 त्रिभुज है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, अन्य संख्या अलग संख्या क्या होगा। तो इनमें से देखिए कि इसमें से भागा 3 करेंगे तो नहीं लगेगा, इसमें भागा 3 करेंगे तो पूरे पूरे नहीं कटेगा, इसमें भी भागा 3 करेंगे तो पूरे पूरे नहीं कटेगा, लेकिन इससे भागा 3 करेंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा 27,705 से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो 1 हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए के अनुसार एक कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है तो कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। टी डी की बहन है, डी की शादी पी से हुआ। टी जो कह रहा है, टी जो है वो क्या है, डी की बहन है, डी की शादी पी से हुई है। डी की जो शादी है वो किससे हुई है, पी से हुई है। पी एम का बेटा है, पी जो है वो किसका है, एम का बेटा है। टी जे की माता है, टी जो है वो किसकी है, तो जे की माता है। क्या है, जे की माता है। ये बहन होगा, ये युगल होगा, ये पुत्र होगा। उसके बाद कह रहा है बाई यू का पिता है। बाई जो है वो क्या है, बाई जो है वो यू का पिता है, यू का पिता है। बाई का केवल एक बेटा है और केवल एक बेटी है, एक जो है वो बेटी है। एक तो हो गया, यू जो होगा वो पुत्री हो सकती है। उसके बाद कहता है यू टी की बेटी है, टी के जो है वो क्या हो जाएगा, ये बेटी है, तो ये बेटी हो जाएगा। बाई या टी भी जो हो सकता है वो युगल हो। यू टी की बेटी है। क्यू डी का बेटा है, क्यू जो है वो क्या है, वो डी का बेटा है। क्या है, क्यू जो है वो डी का बेटा है यानी पुत्र है। अगर एम डब्लू की पत्नी है, एम जो है वो डब्लू की क्या हो जाएगा, पत्नी है। एम डब्लू की पत्नी है तो क्यू का डब्लू से क्या संबंध है, ये क्यू का डब्लू से क्या संबंध है। संबंध किससे पूछ रहा है, क्यू का डब्लू से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 पोता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्लस जी के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस अपने मन से 1 के स्क्वायर प्लस 1 के क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना, 2 बराबर 4। उसी प्रकार 4 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब बराबर हो जाएगा 4 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 4 12, तो ये 16 हो गया। उसी तरह 16 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के होल क्यूब
16 प्लस कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 52। उसी तरह हम अगर 52 को लिखेंगे 52 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, फिर आ जाएगा 132। 132 को लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 तो आ जाएगा 282। 282 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 6 के क्यूब लिखेंगे तो 282 प्लस 252 कितना हो जाएगा 534। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी देश जो है यूरोप महाद्वीप में है। ऐसे अक्षरों का संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए, इसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आइए कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कथन में करा सभी महिलाएं इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर एक फिगर बनेगा, ये महिलाएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी महिलाएं क्या हैं, तो वो है इंजीनियर। क्या है, इंजीनियर। उसके बाद कह रहा है कुछ गायक जो है वो इंजीनियर है, कुछ गायक जो है वो इंजीनियर है, तो यहाँ हो जाएगा ये क्या, तो ये गायक हो जाएंगे। एक और फिगर बन सकता है कि कुछ ये महिलाएं हो जाएंगे, महिलाएं, उसमें सभी महिलाएं क्या हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। और जो गायक है वो महिलाओं में भी सम्मिलित है और इंजीनियर भी है, तो ये हो जाएगा गायक। तो यहाँ पर से संभावना बना है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकालता सभी महिलाएं गायक है, बिल्कुल नहीं, सभी गायक महिलाएं नहीं, कुछ इंजीनियर महिलाएं, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष थर्ड जो है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा निष्कर्ष थर्ड जो है वो निकलता है। अगला है दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन करें जिन्हें निम्न गलत समीकरण को सही करने हेतु आपस में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 6 और 4 को स्थान आपस में परिवर्तन कर देंगे तो सही हो जाएगा। 32 लड़कों की एक पंक्ति में जब ध्रुव की बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया गया तो वह बाएं छोर से 7वां हो गया और दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी। तो हमारे पास ध्रुव को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाने पर बाएं छोर से 7वां हो जाता है, बाएं से उसके पहले की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12वां, और दाएं से उसकी पहले की स्थिति हो जाएगा 32 - 12 + 1 यानी 21वां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर हिंग एक निश्चित तरीके से LMLE से संबंधित है, उसी तरह बंट जो है वो संबंध है इस तरह से। उस तर्क का पालन करते हुए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कैट बी से संबंधित है। तो हिंग को लिखा गया LMLE मैंने +4 + 4 और -2 - 2 ली। इससे +4 करेंगे तो L होगा, इससे +4 करेंगे तो M होगा, N से क्या करेंगे -2 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा L आ जाएगा, और G से -2 करेंगे तो E आएगा। चलिए उसी सीरीज़ पे हम अगर इससे करते हैं तो F से नहीं, किससे निकालना है, कैट बी को, अगर CATB अगर इसे +4 करते हैं तो G होगा, A को +4 करते हैं तो E होगा, कितना होगा, E होगा, और T को -2 करेंगे तो R होगा, और B को -2 करेंगे तो Z होगा। आंसर निकल कर आ जाएगा दूसरा नंबर। कौन शंकु का संबंध आइसक्रीम से उसी तरह जैसे कटोरे का संबंध से है, तो आंसर हो जाएगा एक सूप से। निम्न शब्द को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसे अर्थपूर्ण में करेंगे तो होगा पहले वर्ष, फिर पंचवर्ष, फिर दशक, शताब्दी, उसके बाद शताब्दी। आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी रूप में एक समान है, एक असंगत है, असंगत को पहचानना है। तो W से +3 करेंगे तो Z होगा, और Z से +2 करेंगे तो B होगा, A से +3 करेंगे तो D होगा, D से +2 करेंगे तो F होगा, J से +3 करेंगे तो M होगा, M से +2 करेंगे तो O होगा, लेकिन E से J जो होगा +2 से, और G से के +4। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा दूसरे नंबर। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाया गया। एक संख्या वाले फलक के विपरीत फलक संख्या कौन सा है। तो 1 और 3, 1 3 सेम है तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 5 2 5 सेम है तो 1 के अपोजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा, पहला नंबर। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ताकि वह तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, A से लेके C गया, कितना है, +2 है, +4 है,
और G से M गया है +6 है, M से U गया +8 है, यानी यहाँ पर U हो जाएगा। उसी तरह देखना G से H गया है +1 है, H से J +2 है, J से M गया है +3 है और M से +4 जो होगा वो Q होगा। E Q तो निकल के चला गया। अब उसी तरह है, अगर आप 48 से 15 करेंगे तो 63 होगा, 63 से 17 करेंगे तो 80, 80 से 19 करेंगे तो 99, 99 से 21 करेंगे तो 120 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन 4 नंबर। अदूरदर्शी दूरदर्शी, आंसर हो जाएगा 1 प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध। 15 102 और 313, 15 गुना 7 करेंगे तो 105 आएगा और 102 गुना 2 करेंगे तो 204 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अब +4 भी जोड़ेंगे तो 313 आएगा। चलिए उसी प्रकार देखते हैं ऑप्शन में 11 गुना 7 कितना हुआ 77, कितना हुआ 77 और 74 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 148, कितना हो जाएगा 48। अब इसे जोड़ दीजिए 77 + 148 +4 तो कितना हो जाएगा 229, यानी हमारे पास जो है वो कौन सा सही हो जाएगा तो पहले नंबर मतलब जो ये हो जाएगा 11 74 229। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से, दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 2 तथा 3 है, इनका परिणामी 1 है तो उनका सदिश गुणनफल होगा। सदिश गुणनफल A गुना B बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं AB sin थीटा। यहाँ पर R बराबर 1 दिया हुआ है, A बराबर 2 दिया हुआ है, B बराबर 3 दिया हुआ है। और एक और जानते हैं कि R² बराबर होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। यहाँ पर A के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 गुना A कितना है, तो A भी 2 है और B कितना है 3 है और ये हो जाएगा cos थीटा, यानी हो जाएगा 1 बराबर 2 दूनी 4 + 3 तिया 9 और प्लस 3 6 दूनी 12 cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना -1 बराबर हो जाएगा cos 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा तो निकल गया। यही मान जो है हमें रख देना सदिश गुणनफल A × B बराबर होता है AB sin थीटा, यानी 2 गुना 3 गुना साइन 180 डिग्री है। साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, यानी A × B सदिश राशियों में सदिश राशि गुणनफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। एक लिफ्ट पर 1200 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। लिफ्ट का व्यक्ति सहित द्रव्यमान 80 kg है, तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण जब यह ऊपर की ओर जाता है तो क्या होगा। यहाँ लिफ्ट पर आरोपित बल W कितना है, तो वो है 1200 न्यूटन। व्यक्ति सहित द्रव्यमान M कितना है, तो वो है 80 kg। A बराबर वाट है और G बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाने के क्रम में W बराबर होगा mg + A होगा, यानी 1200 बराबर 80 गुना 10 + A होगा, यानी 15 बराबर 10 + A, तो A बराबर होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो तीसरे नंबर। खाली स्थान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बल। न्यूटन के तृतीय नियम में क्रियाबल और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होती है, कभी कोई अकेला कार्य नहीं करता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह, आंसर हो जाएगा 3, घूर्णन गति में हो। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। तो यह कार्य W बराबर जो होगा वो कितना होगा Fs cos थीटा होगा। तो यहाँ विस्थापन S बराबर 0 है, शून्य है, क्योंकि लड़का फिर से वापस उसी जगह से आ जाता है, इसीलिए जो होगा S बराबर वो 0 हो जाएगा। तो कार्य जो होगा वो W बराबर भी 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 4। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह जो होता है एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ स्थानांतरित किया जाता है। अगर आंतरिक ऊर्जा है तो उसे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में बदल सकते हैं, लाइट ऊर्जा को हीट ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस तरह सिर्फ
कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? और इसका सही आंसर होगा, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्व बल से किसी वस्तु को आकर्षित करता है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल जो होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड से होता है। यह पृथ्वी का यह गुरुत्व बल पृथ्वी से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। अब प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना अपचयन यानी अपकरण उपचायक कहलाता है। अगला है, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इनमें से निम्नलिखित मिलाया जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। एलपीजी गैस अत्यधिक ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है, एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में, और इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसका खोज जो है वो एंडरसन ने किया था। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तल लेंस। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूरदृष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 2, एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में डीसी का कोई कार्य नहीं होता है, एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने में प्रयुक्त होता है। बैटरी में कौन सी धारा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डीसी। बैटरी में डीसी धारा होता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और बैटरी में भरा द्रव जो होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। 3 एम्पियर की धारा होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो फार्मूला होता है Q बराबर IT। यहाँ I बराबर जो है वो 3 एम्पियर है। Q बराबर होगा 3 × T, Q बटा T बराबर होगा 3, अतः T बराबर हो जाएगा 3 कूलम पर सेकेंड। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुक रुक कर चमकना। तारों का चमकना वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में पड़ी हुई छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। पायरोमीटर में पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का माप पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि का वेग बढ़ता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना ध्वनि का वेग रहता है? तो 346 मीटर पर सेकंड रहता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेकंड होता है। सेकंड लोला का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 135 डिग्री। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण 135 डिग्री का होता है। सामान्य जल तथा कांच के बीच स्पर्श कोण कितना होता है? 8 डिग्री का होता है। शुद्ध जल तथा कांच के बीच स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। चांदी व कांच के बीच स्पर्श कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक बार बराबर होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर को, और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु जो है वो लैक्टोबैसिलस होता है।
अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 MgOH के होल ट्वाइस। MgOH के होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका pH मान जो होता है 10.4 होता है। कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, आंसर हो जाएगा 46%। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है, और इसमें 46% लगभग जो होता है वो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है अश्रु गैस का घटक है, फार्मूला होता है CCl3NO2 होता है। अश्रु गैस का फार्मूला होता है C10H5CIN होता है। अगला है सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंटीमनी का। सुरमा के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। न्यूनतम जो है वो वायु प्रदूषण हाइड्रोजन करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है कॉपर। सिनेबार का ये सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। जिंक का कैलामाइन है। आयरन के हेमेटाइट है। लेकिन कॉपर के सिनेबार ये सही नहीं है। कॉपर के अयस्क जो होता है कैल्कोपाइराइट होता है, बोनीइट होता है, कैल्कोसाइट होता है। पारा का जो अयस्क है वो सिनेबार होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सोडियम। सोडियम का ऐसा तत्व है जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यकृत में। पीत रस का स्राव यकृत से होता है। पीत रस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि प्रतिदिन मानव शरीर में 700 से 1000 ml बनता है, और इसका pH मान जो होता है वो कितना होता है 7.7 होता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जिगर। जिगर एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन B3 नियोसिन है, और C जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय क्रमशः होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3। खून बहने का समय 2 से 7 और जमने का 3 से 10 मिनट होता है। खून का pH मान जो होता है 7.4 होता है। खून एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। विषाणुओं में होता है क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 या तो RNA या DNA होता है। मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन C का। मानव मूत्र में विटामिन C का उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, और इसका pH मान जो है वो 6 होता है। मानव शरीर में औसतन एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रोड सेल एवं कौन सेल पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रेटिना में। कहाँ पाया जाता है, रेटिना में। रोड सेल यह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है, और कौन सेल यह प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होता है। प्रत्येक ब्रिक का वजन होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 140 ग्राम होता है। ब्रिक का वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। आइए अब समान जागरूकता के देखते हैं। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उड़ीसा। सफारी की स्थापना मयूरभंज जिले के पास बारिपदा शहर में की जाएगी। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र बाघ निवास स्थान है जहां मेलानिस्टिक बाघ है जिसके शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती है। एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के लगातार कौन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 9वीं बार। 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बनकर उभरा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लंदन। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है, उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिशेल ओ नील को।
भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0%। IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 6.7% कर दिया गया है। उस भाजपा नेता का नाम बताइए जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दिस मोमेंट ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मैराथन धावक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मानसी है। मानसी, उन्होंने हांगकांग में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ खाली स्थान ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी हो गए हैं। उन्होंने ओपन युग के दौरान ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल चैंपियनशिप मैच में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने बाजी मारी है। यह था किरण प्रकाशन के बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।